बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी एक ऐसी नागिन है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जो भी अपनी पूजा से इस इच्छाधारी नागिन को खुश कर दे, उसकी जिंदगी हर तरह से खुशियों से छा जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव है जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा देना। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का अनोखा मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि यह मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसा ही चमत्कार घटा इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू जब करीब 14 साल का था, तब एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन जो करीब 13 साल की है और एक छोटा भाई जो करीब 8 साल का है। अपने दोनों भाई बहनों के देखभाल की जिम्मेदारी राजू के ही ऊपर है। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में सदैव लीन रहती है। वह हर रोज उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए जाया करती है। दोस्तों, कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान के कार्य में लग गया। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर खदान का काम करते थे। परंतु वह मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बचा कर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता और उससे आए पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता। एक दिन सेठ ने जब बही खाते पर नज़र डाली तो उसमें उसे कुछ गड़बड़ मिली और उसने मुंशी को कहा कि कुछ बोरियों की हेर फेर हुई है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ पर है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्ज़ाम किसी मजदूर पर ही लगा दूं तो मैं बच जाऊंगा। और अगले ही दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को एक रमेश नाम के मजदूर के घर के पास रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का अच्छा मित्र भी। राजू के सामने सेठ ने रमेश को बहुत मारा और नौकरी से भी निकलवा दिया, जबकि रमेश निर्दोष था और राजू भी जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन राजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि कोयले की सभी बोरियां तो ट्रक में सेठ के स्टोर पर जा रही थी, परंतु लगभग 10 से 12 बोरियां अलग से ही इस प्रकार रखी थी कि वह किसी की नज़रों में ना आए। जब राजू मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने डांट दिया कि जा अपना काम कर, वो अभी हम रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उन बोरियों पर नज़र रखी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन बोरियों को रखवा दिया और उस गाड़ी से एक आदमी ने कुछ रुपये मुंशी को दिए। ये सब देख राजू समझ गया कि मुंशी ही कोयलों की चोरी करता है और आरोप उसने उसके दोस्त रमेश पर लगवा दिया था। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बता दी और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा तो उसने मुंशी का सारा हेर बदल देख लिया और उसे पकड़ लिया। सेठ ने मुंशी से कहा, आज अगर राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे चुपके चुपके लूटते रहते, और फिर उसे पिटवा कर नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला तो ले लिया, परंतु उधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजू काम से देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देख राजू की बहन के आंसू ना रुके। पहले माँ बाप का छिन जाने का गम, उसके बाद उसका बड़ा भाई। वे अपने बड़े भाई को लेकर नागिन के मंदिर पर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरा सब कुछ था। हे नागिन, तुम्हारे मंदिर में
मैं हर रोज प्रार्थना करने आया करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में तेज बिजली कड़की और एक आवाज आई, बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था, उसे जगाओ और घर लेकर जाओ। तभी राजू की दोनों आंखें खुलती हैं और वह अपनी बहन से बोलता है कि तुम ऐसे रो क्यों रही हो और मैं कहाँ हूँ। अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन खुशी से उसे गले लगा लेती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर मुंशी जब किसी काम से गांव से बाहर जा रहा होता है तो रास्ते में अचानक एक बड़ा सा सांप आकर उसे डस लेता है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटी यह घटना न केवल बख्तियार गांव में बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी फैल गई और लोगों का उस नागिन के मंदिर के प्रति आस्था और अधिक बढ़ गई। आज भी दूर दूर से यहाँ लोग उस नागिन के दर्शन और पूजा के लिए आते हैं।